नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें साक्षात मां काली स्वयं ही आपके कार्य को संपन्न कराती है। बाबा कीनाराम द्वारा दिया गया ये मंत्र प्रयोग है और बाबा कीनाराम के विषय में यदि आपको ज्ञात है, क्योंकि पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि उनका कोई भी प्रयोग मंत्र कभी खाली नहीं जाता। वो अघोर तंत्र के एक सिद्ध संत कहलाते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्र तंत्र यंत्र के प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाते और ये बाबा कीनाराम द्वारा दिया गया एक मंत्र प्रयोग है जो मां काली के द्वारा कार्य को संपन्न कराता है। मां काली स्वयं साक्षात रूप में प्रकट भी हो जाती हैं, परंतु पूर्व में भी अनेक बार बोल चुका हूं कि जब साक्षात्कार की बात हो, देवी देवता के दर्शनों की बात हो, उसके लिए मूल रूप से हमारी साधना का बल, प्रारब्ध और हमारे गुरु का सानिध्य और आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। परंतु बात करें कार्य सिद्धि की, तो ये निश्चित है कि कार्य सिद्ध अवश्य ही होता है, हर हाल में होता है। पूर्णतः शीघ्र प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है और हर हाल में कार्य की सिद्धि कराता है। अब कैसे इसका विधान करना है, किस प्रकार इसका विधान करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है और किस समय करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, जहां तक बात करें विधान की, सरल सा विधान है, एक ही दिवस का विधान है। पूर्व में भी बाबा कीनाराम की एक साधना दी है जो एक दिवस की है, क्योंकि बाबा कीनाराम, बाबा मनसाराम, बाबा गंगाराम अघोरी की साधनाएं प्रयोग केवल एक दिन करने से ही कार्य की सिद्धि होती है कि ये अपने आप में सिद्ध हैं, इन्हें देवत्व प्राप्त है, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इनके दिए गए प्रयोग बहुत लंबे समय तक करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दिन के विधान के साथ ही प्रयोग संपन्न हो जाता है। तो मां काली का ये प्रयोग भी केवल एक दिन के विधान के साथ संपन्न होता है। अब कैसे करना है, सबसे पहले बात करें सामग्री की। सभी सामग्री स्क्रीन पर दी गई है। सामान्य पूजन सामग्री, इसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी मां काली की आराधना के लिए प्रयोग कर सके वो सभी चीजें लेकर के आपको साधना संपन्न कर लेनी है। मुख्य सामग्री के तौर पर 5 पान के पत्ते लेने हैं, नारियल लेना है, दूध से बना कोई नैवेद्य लेना है, 1 नींबू लेना है और 5 सुगंधित अगरबत्ती लेनी है। इसके अतिरिक्त जो भी सामग्री की व्यवस्था आप कर सकें वो कर लीजिएगा। बात करें यंत्र माला की, चित्र की, तो मां काली का सौम्य चित्र आपको प्रयोग करना है, क्योंकि पूर्व में भी अनेक बार बोल चुका हूं, जब घर में साधना करें तो मां काली का सौम्य चित्र प्रयोग करें, उग्र चित्र प्रयोग ना करें। काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, दोनों ही माला का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही महाकाली सिद्ध यंत्र आपको प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, यंत्र और माला को सिद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए विधान साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उसका प्रयोग करके आप अपनी माला, यंत्र और तावीज को सिद्ध कर सकते हैं, चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ माला और यंत्र के लिए भी लिंक दिया जाता है, तो वहां से भी आप माला, यंत्र आदि ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब बात करें किस दिन इस प्रयोग को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए उत्तम तो होगा कि कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, खासकर ग्रहण काल हो, होली का समय हो या फिर गुरुपुख, रविपुख नक्षत्र आ रहा हो, अन्यथा शनिवार के दिन अमावस या चतुर्दशी तिथि बन रही हो अथवा अनुराधा नक्षत्र चल रहा हो, तो यह प्रयोग तत्क्षण प्रभावी हो जाता है। अन्यथा जैसे पूर्व में भी बोल चुका हूं और सिद्ध योग कैसे जाने इस विषय पर एक वीडियो दे चुका हूं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तिथि और किस वार के संयोग को सिद्ध योग कहा जाता है। उस दिन सिद्ध योग बन रहा हो, शनिवार का दिन हो अथवा मंगलवार का दिन हो, दोनों दिनों में से कोई एक दिन चुन लीजिएगा, उस दिन इस साधना को संपन्न कर लीजिएगा। एक दिवस के विधान के साथ यह प्रयोग संपन्न होता है। कैसे करना है, जब भी इस प्रयोग का आरंभ करें तो सबसे पहले मां काली के मंदिर में कुछ भेंट सामग्री अर्पित करके आइएगा। भेंट सामग्री में पान के पत्ते पर 2 बर्फी के पीस रखिएगा, 1 लौंग का जोड़ा रखिएगा, थोड़े से अक्षत रखिएगा, 7 बतासे रखिएगा, 1 रुपए अथवा 5 रुपए का एक सिक्का रख दीजिएगा। इस सामग्री को लेकर चले जाइएगा, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 टाइम इसे वार लीजिएगा, मां के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा, निवेदन प्रार्थना करते हुए कि जिस प्रयोग को, जिस साधना को मैं संपन्न करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इतना बोल करके घर आ जाइए। घर में रात्रि में यह साधना आपको करनी है। सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, परंतु बार बार बोलता हूं, रात्रि 10 बजे बाद का समय महानिशा काल का समय होता है, जो तंत्र और साधना के लिए उत्तम माना जाता है। तो अच्छा होगा रात्रि 10 बजे बाद, अन्यथा सूर्यास्त के बाद कभी भी इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे पर मां काली का चित्र और यंत्र स्थापित कर लीजिएगा। यंत्र के नीचे थोड़े अक्षत रखिएगा अथवा लाल रंग के पुष्प रखिएगा। घी का अथवा तेल का एक दीप प्रज्वलित
आपको कर लेना है। साथ ही साथ अग्नि के ऊपर गूगल चलता रहे अथवा गूगल की अगरबत्ती चलती रहे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, फिर दीप प्रज्वलित कीजिएगा और उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि माँ काली की सिद्धि के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूँ, क्योंकि माँ साक्षात प्रकट रूप में भी आ सकती हैं। कि आरंभ में बोल चुका हूं, वो आपके साधना पर, आपके मनोयोग पर निर्भर करता है। जब माँ के दर्शनों की लालसा हो, माँ की सिद्धि करना चाहते हो तो 41 दिन का विधान होगा। केवल कार्य सिद्धि के लिए माँ का सहयोग, माँ का साथ चाहते हो तो सिर्फ 1 दिन का विधान होगा। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात सामान्य सा पूजन विधान, पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान करना है, सामान्य रीति से करना है। जो आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, शीघ्र ही लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, समय का प्रबंधन कर रहा हूं ताकि आपसे रूबरू हो सकूं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, क्योंकि व्हाट्सएप पर सभी के प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए शीघ्र ही लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, जल्दी ही आपसे रूबरू हो पाऊंगा। बात करते हैं साधना की। सामान्य पूजन विधान के बाद में सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का, जैसा आपसे बन सके। उसके साथ ही गुरु मंत्र का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को अथवा गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर, उन्हें गुरु जान करके उनके मंत्रों का जप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, किसी भी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। तत्पश्चात ही आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। दर्शकों, साबर ओगड़ मंत्र है, तो साबर मंत्रों की साधना हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं अक्सर बोलता हूं। संभव हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करें तो उत्तम होगा, अन्यथा यह मंत्र अपने आप में ही प्रभावी है और निश्चित ही कार्य करता है। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काली नाम की देवी, हाथ लिए तलवार, दाएं हाथ खप्पर विराजे, मोर अमुक काज समारे, मात रूप में काली जाओ, कारज करके तुरंत दिखाओ, दुहाई हनुमत वीर की। इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, याद करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई मैं नहीं समझता किसी को हो सकती है। अक्सर बोलता हूं, मंत्र को जपने से पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, जिससे कि मंत्र जाप में पूर्ण ध्यान लगे, मन लगे और मंत्र साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो सके। इस मंत्र का जब आप जप करें तो पूर्ण रूप से आपका ध्यान माँ के चरणों में अथवा दीपक की लो पर केंद्रित रहे। प्रिय दर्शकों, रक्षा विधान थोड़ा सा अवश्य कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, माँ साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है, माँ का आभास होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भयभीत हो जाएं। भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। माँ सौम्य रूप में आपके साथ चलेंगी, आपके कार्यों को करेंगी, इसलिए भयभीत ना होइएगा, परंतु रक्षा विधान कर लीजिएगा। रक्षा मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, उसके अनुसार आप रक्षा विधान कर सकते हैं। बिना सिद्ध किए उस मंत्र का आप प्रयोग कर लीजिएगा, निश्चित ही आपके शरीर की रक्षा होगी। अब मंत्र का जप कितना करना है? इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। जब 11 माला जप हो जाएगा, माँ की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका भोग लगाइएगा। साथ ही साथ नारियल मैंने बोला था, नींबू बोला था, इन दोनों की आपको बलि देनी है। नारियल को माँ के समक्ष फोड़ दीजिएगा, नींबू को काट दीजिएगा। जहां पर मंत्र में अमुख आया है वहां पर अपना कार्य बोलना है। अब प्रयोग कैसे करना है? जब भी आप प्रयोग करेंगे, पहले माँ का सामान्य सा पूजन कर लीजिएगा, 21 बार मंत्र का जप कीजिएगा, फिर माँ की आरती कीजिएगा और फिर नारियल की बलि दीजिएगा। अमुक के स्थान पर कार्य को बोल दीजिएगा। हर हाल में आपका कार्य होकर रहेगा। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।